नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है रामायण काल के 16 जिंदा सबूत। वैसे तो दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इस सत्य को सबूतों के सामने दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस पे निर्णय पर पहुँच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थी। पहला, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज देखे जा सकते हैं। दूसरा, कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। तीसरा, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको विज्ञान की भाषा में प्यूमाइट स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले पत्थर मौजूद हैं। चौथा, हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी ने इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्रीलंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। पांचवा, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण को रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस तरीके से हैं: उसानगोड़ा, कुरुलपोथा, तोतुपुकलांदा और वायरकुला। इन 4 में से एक उसानगेड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया है। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो लंका दहन में रावण की उसानगेड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगेड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। छठा, द्रोणगिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे। तब उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत लेने का ही निर्णय किया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। लक्ष्मण जी ठीक होने के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उस स्थान पर रख दिया था। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर ही पाई गई हैं। सातवां, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वह घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे, उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वह लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। पंचवटी। दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटा था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से गुफा भी मौजूद है। नौवां, कोणार्कशरम मंदिर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियाँ बनी हुई है। बता दें कि इस मंदिर में बनी एक आकृति रावण के 10 सिरों को भी दिखाया गया है। 10वां, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था
तो उन्होंने बहुत ही विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुँचे थे। ऐसा कहा जाता है जहाँ उन्होंने पहले कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहाँ की चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा था। उनके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए। कार्बन डेटिंग के जांच करने पर इन पदों के चिन्ह की उम्र लगभग 7000 पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। 11वां राम सेतु। राम सेतु तो एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर की बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका की भूमि के मार्ग को आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के संधिए में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रहों द्वारा ली गई फोटो मीडिया में सुर्खियां बनी थी। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। 12वां रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रेंगला यानी कि रानागिल के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उस गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेंगला के घने जंगलों और गुफाओं को कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रेंगला के इलाकों में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ उसे 17 फुट लंबे ताबूत में रखा गया है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरीके का लेप लगा हुआ है जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसे का वैसा ही है। 13 सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम से हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। 14 अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक कैंथ ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की और बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रख लिया था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे अशोक वाटिका कहा जाता था। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है जो नूरा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। 15वां जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है, वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिताजी का नाम जनक था जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। 16वां व आखिरी प्रमाण रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब रेत का शिवलिंग सीता जी ने बनाया था, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग को स्वयं भगवान राम ने बनाया था जो आज भी इस मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये रामायण के होने के 16 प्रमाण, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही विचित्र वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।